ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 32वां अध्याय। नंदीश्वर बोले, हे तात, परमेश्वर शिव का जो सुरेश्वर अवतार हुआ, जिसने धौम्य के श्रेष्ठ भ्राता उपमन्यु का हित साधन किया था, मैं उसका वर्णन करूँगा, आप श्रवण कीजिए। व्याघ्रपाद का उपमन्यु नाम वाला एक पुत्र था, जो परम बुद्धिमान एवं सज्जनों का प्रिय था। वह जन्मांतरीय तपस्या सिद्ध था और मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। वह व्याघ्रपाद पुत्र उपमन्यु जब बालक था, तभी से अपनी माता के साथ मामा के घर निवास करने लगा। दैव योग से वह दरिद्र था। उसने कभी अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पी लिया था, फिर दूध के प्रति उसकी लालसा बढ़ गई और माता से बारंबार दूध मांगने लगा। तब पुत्र का यह वचन सुनकर उस तपस्विनी माता ने घर के भीतर प्रवेश करके एक उत्तम उपाय किया। उसने उच्छ्वृति से एकत्रित बीजों को पीसकर उस आटे को पानी में घोलकर पुत्र को बहला फुसलाकर वह कृत्रिम दूध उसे दे दिया। माता के द्वारा दिए गए कृत्रिम दूध को पीकर वह बालक यह दूध नहीं है, इस प्रकार माता से बोला और पुनः रोने लगा। पुत्र का रुदन सुनकर कमला के समान कोमलांगी माता ने हाथों से पुत्र के नेत्रों को पोंछकर दुखी होकर उससे कहा। माता बोली, हे पुत्र, हम तो सदैव वन में निवास करते हैं, अतः यहाँ दूध की प्राप्ति कैसे संभव है? शिवजी को प्रसन्न किए बिना तुम्हें दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिवजी को उद्देश्य करके जो कर्म किया जाता है, वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। माता के इस प्रकार के वचन को सुनकर मातृ वत्सल वह व्याघ्रपाद पुत्र शोक रहित होकर अपनी माता से बोला, हे माता, यदि शिवजी कल्याण करने वाले हैं तो शोक करना व्यर्थ है। हे महाभागे, शोक का त्याग करो, सब भला ही होगा। हे माता, अब मेरी बात सुनो। यदि कहीं भी वे महादेव जी होंगे तो मैं थोड़े अथवा अधिक काल में उनसे क्षीर का समुद्र प्राप्त कर लूँगा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अपना निश्चय बताकर तथा मेरा कल्याण हो, ऐसा प्रेम पूर्वक कहकर वह बालक माता को भली भांति प्रणाम कर उससे विदा ले तप करने के लिए चल पड़ा। वह बालक हिमालय पर्वत पर जाकर वायु का पान करते हुए सावधान मन से 8 ईंटों से एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके उस लिंग में भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र के द्वारा पार्वती सहित शिव का आवाहन कर वन में उत्पन्न पत्र पुष्प आदि से उनका पूजन करने लगा। इस प्रकार पार्वती सहित उन शिवजी का ध्यान करके पंचाक्षर मंत्र का जप तथा उनकी अर्चना करते हुए उसने बहुत काल पर्यंत घोर तप किया। हे मुने, उस महात्मा बालक उपमन्यु की तपस्या से सारा चराचर लोक प्रज्वलित हो उठा। इसी समय विष्णु आदि देवताओं के द्वारा प्रार्थित भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए इंद्र का रूप धारण किया। पार्वती इंद्राणी के रूप वाली हो गई, सभी गण देवता हो गए और नंदी ने ऐरावत गज का रूप धारण किया। इस प्रकार जब इंद्र रूप की सारी सामग्री उपस्थित हो गई, तब गणों एवं पार्वती सहित इंद्र रूप शिवजी उपमन्यु के ऊपर अनुग्रह करने के लिए शीघ्र ही उसके आश्रम पर गए। हे मुनीश्वर, इंद्र रूपधारी शिवजी ने उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए गंभीर वाणी में उस बालक से कहा। सुरेश्वर बोले, हे सुव्रत, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट प्रदान करूँगा, इसमें संशय नहीं है। इंद्र रूपधारी उन शिवजी के इस प्रकार कहने पर उसने
हाथ जोड़कर कहा, मैं शिव में भक्ति होने का वरदान चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र बोले, क्या तुम त्रिलोकी के स्वामी, देवगणों के रक्षक और सभी देवगणों से नमस्कृत मुझ इंद्र को नहीं पहचानते हो? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो जाओ और निरंतर मेरी ही पूजा करो। मैं तुम्हारा सब प्रकार का कल्याण करूँगा। तुम गुण रहित शिव को छोड़ो। उन निर्गुण रुद्र से तुम्हारा क्या कार्य हो सकता है, जो देव जाति से बाहर होकर पिशाच तत्व को प्राप्त हो गए हैं? नंदीश्वर बोले, यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करता हुआ वह बालक अपने धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए उनको आया हुआ जानकर बोला। उपमन्यु बोले, शिव निंदा में रत तुमने इस प्रकार प्रसंगवश उन देवाधिदेव को निर्गुण एवं पिशाच कहा है। तुम अवश्य ही प्रकृति से परे हो। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर को उत्पन्न करने वाले और सभी देवेश्वरों के भी ईश्वर उन रुद्र को नहीं जानते। ब्रह्मवादी लोग जिन्हें सत, असत, व्यक्त, अव्यक्त, नित्य, एक तथा अनेक बताते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। तत्वज्ञ लोग जिन्हें तर्क से परे तथा सांख्य योग के तात्पर्यार्थ को देने वाला मानते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। विभु शंभु से परे कोई तत्व नहीं है। वे सभी कारणों के कारण और गुणों से सर्वथा परे हैं, अतः ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों से श्रेष्ठ हैं। मैं ना तो आपसे, ना विष्णु जी से, ना ब्रह्मा जी से और ना अन्य किसी देवता से वर मांगता हूँ। शंकर जी ही मुझे वर प्रदान करेंगे। बहुत कहने से क्या लाभ? मैं अपना निश्चय बता रहा हूँ कि मैं पशुपति शिव जी को छोड़कर किसी अन्य देवता से वरदान नहीं मांगूंगा। हे इंद्र, आप मेरा अभिप्राय सुने। मैंने आज यह अनुमान कर लिया है कि मैंने जन्मांतर में अवश्य कोई पाप किया है, जिससे मुझे शिव जी की निंदा सुननी पड़ी। शिव की निंदा का श्रवण करते ही जो शीघ्र उस निंदा करने वाले का प्रतिकार कर उसी समय अपना शरीर छोड़ देता है, वह शिवलोक को जाता है। हे सुराधम, अब दूध के विषय में मेरी यह इच्छा नहीं रही। अब तो मैं शिवास्त्र से तुम्हारा वध कर अपना यह शरीर त्याग दूंगा। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार कहकर उपमन्यु मरने के लिए तैयार हो गया और दूध के प्रति भी इच्छा का त्याग कर इंद्र को मारने के लिए उद्यत हो गया। तब अग्निहोत्र से भस्म लेकर उसे अघोरास्त्र से अभिमंत्रित करके इंद्र के ऊपर उस भस्म को छोड़कर उन मुनि ने घोर शब्द किया। उसके बाद अपने इष्ट देव के चरण युगल का स्मरण कर अपने शरीर को जलाने हेतु अग्नि की धारणा करते हुए उपमन्यु स्थित हो गए। ब्राह्मण उपमन्यु के इतना कर लेने पर शक्र रूपधारी शिवजी ने सौम्य तेज के द्वारा उस महायोगी की आग्नेय धारणा को रोक दिया। उनके द्वारा फेंके गए उस शंकर प्रिय अघोरास्त्र को शिवजी के आदेश से नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तदंतर भगवान परमेश्वर ने उन ब्राह्मण के समक्ष मस्तक पर द्वितीय का चंद्र धारण किया हुआ अपना स्वरूप प्रकट किया। सर्वसमर्थ उन प्रभु ने हजारों दूध के, हजारों दही आदि के तथा हजारों अन्य भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र उन्हें दिखाए। इसी प्रकार उन शंभु ने देवी पार्वती के साथ बैल पर सवार हो त्रिशूल आदि आयुधों को हाथ में धारण किए हुए गणों के सहित अपना रूप भी उनके समक्ष प्रकट किया। उस समय स्वर्गलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणों की उपस्थिति से दसों दिशाएं ढक गई। इसके बाद उपमन्यु आनंद सागर से उठी हुई लहरों से मानो घिर से गए और भक्ति से विनम्र चित्त हो शिवजी को दंडवत प्रणाम करने लगे। इसी समय भगवान शिवजी ने मुस्कुराकर उपमन्यु को आओ आओ इस प्रकार बुलाकर उनका मस्तक सूंघकर उन्हें वरदान प्रदान किए। शिवजी बोले, हे वत्स, हे उपमन्यु,
मैं तुम्हारी इस श्रेष्ठ आचरण से प्रसन्न हूँ। हे विप्रश्रेय, अब मैंने परीक्षा कर ली कि तुम हमारे दृढ़ भक्त हो। तुम्हारी मुझ में इसी प्रकार की भक्ति बनी रहेगी। तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम सदा सुखी रहोगे। अब तुम सर्वदा अपने भाई बंधुओं सहित स्वेच्छा पूर्वक भक्ष्यादि भोगों का भोग करो। हे महाभाग्यवान उपमन्यु, ये पार्वती तुम्हारी माता है। मैंने आज से तुम्हें अपना पुत्र मान लिया। तुम सर्वदा कुमार बने रहोगे। हे महामुने, मैंने प्रसन्न होकर दूध, दही, घी एवं मधु के हजारों समुद्र तथा भोज्य भक्ष्यादि पदार्थों से पूर्ण हजारों समुद्र तुमको प्रदान किए। तुम उन्हें प्रेम पूर्वक ग्रहण करो। मैं तुम्हें अमरत्व तथा शाश्वत गणपत्य भी प्रदान करता हूँ। मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ तथा ये जगदम्बा तुम्हारी माता है। अब तुम अन्य मनोवांछित वरों को भी प्रेम पूर्वक मांगो। तुम अजर अमर दुख से रहित यशस्वी परम तेजस्वी दिव्य ज्ञानी तथा महाप्रभु हो जाओ। इसके बाद प्रसन्नचित्त शिवजी ने उनके घोर तप का स्मरण कर पुनः मुनि उपमन्यु को 10 दिव्य वरदान पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, व्रत योग, भाषण अभिक्षमता, दक्षता तथा अपना पद भी प्रदान किया। इस प्रकार वरदान देकर उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़कर उनका मस्तक सूंघकर यह तुम्हारा पुत्र है ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें पार्वती को समर्पित कर दिया। देवी ने यह सुनकर उनके सिर पर प्रेम पूर्वक अपना कर कमल रखकर उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। दूध का स्वाद उत्पन्न करने वाले समुद्र ने स्वयं उठकर एकत्र पिंडीभूत और अनश्वर क्षीर समुद्र उसे प्रदान किया। संतुष्टचित महेश्वर ने योगेश्वर्य, सदा संतुष्टता, अनश्वर ब्रह्म विद्या तथा परम समृद्धि उन्हें प्रदान की। इस प्रकार वे उपमन्यु शिव और पार्वती से दिव्य वर और नित्य कुमारत्व प्राप्त कर परम प्रसन्न हुए। तदंतर प्रसन्नचित होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्हें देवादिदेव महेश्वर से प्रीति पूर्वक वर मांगा। उपमन्यु बोले, हे देव देवेश प्रसन्न हो। हे परमेश्वर प्रसन्न हो और अपनी दिव्य परम तथा चिरस्थायिनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे महादेव, अपने संबंधियों के प्रति श्रद्धा भाव, अपना दास्य, परम स्नेह तथा अपना नित्य सानिध्य मुझे प्रदान कीजिए। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन द्विजोत्तम उपमन्यु ने प्रसन्नचित होकर हर्ष से गदगद वाणी से महादेव की स्तुति की। इस प्रकार उनके द्वारा स्तुति किए जाने पर सकलेश्वर प्रभु शिव ने प्रसन्नचित होकर सबके सुनते सुनते ही उपमन्यु से कहा। शिवजी बोले, हे वत्स, हे उपमन्यु, तुम धन्य हो और विशेष रूप से मेरे भक्त हो। हे अनघ, तुमने मुझसे जो कुछ मांगा वह सब मैंने तुम्हें प्रदान किया। तुम सर्वदा अजर अमर दुख रहित सर्वपूज्य निर्विकार एवं भक्तों में श्रेष्ठ हो जाओ। हे द्विजोत्तम, तुम्हारे बांधव, तुम्हारा गोत्र एवं कुल अक्षय बना रहेगा और मुझ में तुम्हारी शाश्वत भक्ति बनी रहेगी। हे मुने, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूँगा। हे वत्स, तुम इच्छानुसार जब तक चाहो तब तक इस लोक में निवास करो। किसी भी वस्तु के लिए तुम्हें उत्कंठा नहीं रहेगी, अर्थात तुम सर्वदा पूर्ण काम रहोगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन्हें श्रेष्ठ वरदान देकर पार्वती एवं गणों के सहित वे भगवान शिव वहीं पर अंतर्हित हो गए। इसके बाद प्रसन्नचित उपमन्यु शिवजी से श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपनी माता के समीप गए और उन्होंने माता से सारा वृतांत निवेदन किया। उसे सुनकर उनकी माता परम हर्षित हुई। वे उपमन्यु भी सभी के पूज्य हुए और सदा अधिकाधिक सुख प्राप्त करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के सुरेश्वरावतार का वर्णन कर दिया, जो सज्जनों को सदा सुख प्रदान करने वाला है। यह आख्यान सर्वथा निष्पाप
सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला, स्वर्ग देने वाला, यश बढ़ाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता अथवा सुनाता है वह इस लोक में सब प्रकार का सुख भोग कर अंत में शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में सुरेश्वराख्य शिवावतार चरित वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।